एकता की बात करता है, सर्वदलीय समाज एकीकरण की बात कर रहा है। सोचिए हमारी समाज अभी कहां पर है? बल्कि अभी मानव मात्र की दृष्टि से देखें तो हम न सिर्फ छत्तीसगढ़, न सिर्फ भारत भूमि, बल्कि संसार की किसी भी मानव प्राणी से हम रोटी बेटी का नाता रख सकते हैं, लेकिन हमारा समाज कहां तक सीमित है। इसीलिए आधुनिकता को देखते हुए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखते हुए हमारी समाज को चाहिए कि सामाजिक और संवैधानिक नीति को एक तरह एकीकरण करते हुए सर्वदलीय समाज की एकीकरण की बात रखें। यह ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि महाभारत काल में पुराणों के माध्यम से समझाया जाता है कि महाभारत युद्ध में जाने के लिए सभी ने अपनी आयुष्य दी, धर्म युद्ध समझा सभी ने, और सभी लोग एक दूसरे के अपने आप को उस युद्ध में झोंका, नहीं हम धर्म युद्ध में जा रहे हैं। उसने यह नहीं कहा कि मैं कौरवों की तरफ हूँ कि मैं पांडवों की तरफ हूँ, सभी ने आहुतियां दी। सर ये जो मंच जहां पर बैठे हैं पूरे जीवी लोगों का मंच है, यहाँ से ऐसे विचार निकल के सामने आना चाहिए जिसे युवा साथियों को फक्र हो, क्योंकि आप विचारक हैं, आपके अंदर है समाज को बदलने की क्षमता। तो सबसे पहले आप अपनी बेटी, अपने बेटे को शादी करके बताइए दूसरे समाज में, साहू समाज के जैसे जरिया हो गया, हल्दिया साहू हो गया, आप परिवर्तन लाइए क्योंकि आप विशिष्ट हैं और आप उस पद में बैठे हुए हैं। अगर आप बैठे हैं तो आपके साथ सब बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और सबके साथ एक संगठन जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए साहू समाज के। तो उनको बोलिए, आपको जागृत करना है उन्हें, और जब तक उनमें जागरण नहीं लाएंगे, आप ही लोग ला सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं ला सकता। आपका नाम है तो आप जो है समाज में एक नई दिशा दे सकते हैं। और रोटी और बेटी की बात चल रही है तो आप ही जो है परिवर्तन ला करके लोगों को जागरूक करके सबसे पहले अपने घर में परिवर्तन लाइए, तब आपको देख करके लोग समझेंगे कि क्या है परिवर्तन और उसको अपनाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी जो है अंदर से जो है चेंज होइए अपने विचारों से। अगर हम डर गए, क्योंकि सबसे पहले डर हमें खाया जाता है कि समाज क्या बोलेगा, जरिया लोग क्या बोलेंगे हमें, मैं जरिया साहू। मेरी मम्मी बोलती थी मैं हल्दिया में शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगे? भाई लड़का अच्छा है, इंजीनियर है, कर दो, पापा जी बोलते थे। मम्मी बोलती थी नहीं वो हल्दिया साहू है। तो ऐसा डर जो है समाज का रहता है, इसी कारण से मैंने मेरी शादी हल्दिया में नहीं हुई, इनके साथ हो गई जरिया में। तो अपने डर को आपको हटाना है, और जब तक व्यक्ति डरा हुआ रहेगा समाज भी डरा रहेगा और उसमें कभी भी एकीकरण नहीं हो पाएगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने डर को छोड़िए, और अगर मेरा बेटा चाहेगा मैं अवश्य उसकी शादी करूंगी। कोई से भी समाज में हो, साहू समाज का कोई भी विभाग हो, तो उससे अपने बेटे की शादी कर सकती हूँ। आज वैश्य साहू समाज का भवन महरम नजार में हमने सर्वतेली समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, क्योंकि आज तेली समाज बहुत सारे घटकों में बढ़ गया है। तो अलग अलग संगठन है समाज के, झेरिया समाज है हमारा, जैसे वैश्य साहू समाज है, हल्दिया समाज है। तो हम इस प्रयास में हैं कि पूरा तेली समाज एक मंच पे आए। समाज एक परिवार की तरह हम देखते हैं इसको। जैसे एक परिवार होता है, उसमें उसके यदि 4 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, तो पिता जो एक ही मकान बनाता है, एक ही किचन होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, शादी विवाह होता है, उनकी प्राइवेसी जब बढ़ती है तो अलग कमरे की आवश्यकता होती है। बच्चे होते हैं तो विवाह होते हैं तो अलग घर की आवश्यकता पड़ती है, अलग किचन की। तो इसी तरह पूर्व में हमारा समाज भी धीरे धीरे अलग अलग संगठनों में बढ़ गया है। तो हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि सारा समाज एक बड़े परिवार की तरह, हमने आपने देखा होगा, अपनी मौलिकता को रखते हुए एक मंच पे आए। तो अलग अलग, क्योंकि इतने सारे संगठन हैं, किसी एक संगठन में आना संभव नहीं। हर कोई सालों से संगठन चला रहा है, तो एक संगठन के नीचे कोई आ नहीं पाएगा। हमने पूरे प्रयास किया, इसलिए हम चाहते हैं सभी संगठन अपने अपने मौलिकता को चलाएं, लेकिन
साल में एक मंच ऐसा बने जिसमें सभी संगठन के लोग उसमें एकत्रित हों और पूरा तेली समाज एक परिवार के रूप में दिखे, ऐसा हमारा प्रयास है। आगे की रणनीति हमारी ये है कि हम पूरे संगठन के सभी संगठन के लोगों को लेकर के एक ट्रस्ट का निर्माण करने जा रहे हैं। उसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं ताकि ऐसा एक ट्रस्ट बने जिसमें सभी संगठन के लोग उसमें शामिल हो, सभी का उसमें योगदान हो। जब ट्रस्ट बनेगा उस ट्रस्ट से एक ऐसा कोई व्यवसाय खड़ा करेंगे, ऐसा कोई भवन होगा जिसमें एक वृक्ष की तरह लगाए जिसमें सबको उसमें लाभ हो, चाहे वो शादी विवाह के रूप में हो, आर्थिक लाभ हो, बच्चों के ऑफिस के लिए हो। तो ऐसा एक ट्रस्ट निर्माण करेंगे जिसमें सभी संगठन के लोगों को शामिल करेंगे। आज जैसे सर्व तेली समाज का जो गठन है, क्या इसका कोई नेतृत्व करता कौन है? अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं, अभी घनश्याम साहू जी हैं, इन्होंने उसको प्रयास किया है, अपने नारायण लाल जी है, हम लोग वैसे साहू से मैं हूँ, बुद्धि सागर साहू जी, ऐसा सभी संगठन के एक एक दो लोग आए हैं। ये तो शुरुआत है, अभी देखते हैं आगे इसमें हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर पर टहल साहू जी अभी मुखिया के रूप में जाने जाते हैं। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें या सरकार भी अगर मानती है तो टहल साहू समाज का अध्यक्ष माना जाए, क्या उनसे कोई बातचीत हुई है? हाँ, टहल जी से बात हुई है, पिछली मीटिंग में वो आए भी थे। टहल साहू जी ऐसा है कि राजनीतिक, जैसे हम लोग वैसे साहू समाज से, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग निवास करते हैं, लेकिन चूँकि व्यवसाय से जुड़े हैं। टहल साहू जी ऐसे है, वो झेरिया समाज से हैं और कालांतर में हमारे यहीं साथ में ही बैठते थे हम लोग। और जैसे हमारा संगठन है वैसे साहू समाज, हमारे कृपाराम जी हमारे ट्रस्ट में रहे हैं, हमारे ट्रस्टी रहे हैं। महाराष्ट्र तैली समाज से अम्बेडकर जी हमारे ट्रस्ट में ट्रस्टी रहे, पूर्व में रहे हैं, सब एक साथ ही काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे संख्या बढ़ी, प्राइवेसी बढ़ी, बताया ना, एक परिवार की तरह अलग अलग संगठन बनाते गए। सर्व तेली समाज का जो गठन हो रहा है जी, इसमें टहल सिंह जी की क्या विचार है? उनके भी विचारधारा, वो भी चाहते हैं कि एक सब एक मंच पे आए, उनका कोई अलग विचारधारा नहीं, वो भी चाहते हैं एक मंच पे आए। और मैं समझता हूँ इस पर किसी का भी मेरे ख्याल से मतभेद नहीं होगा कि सारे समाज के लोग एक मंच पे आ जाए। मैं वैश्य साहू समाज का छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष के साथ ही भारतीय तैलिक राठौर महासभा का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं अभी बीच में अहमदाबाद में 2 मीटिंग हुई, आपकी जानकारी में होगा। पिछले साल मई में लोकसभा चुनाव के पहले अहमदाबाद में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बड़े भाई सोमा भाई मोदी जी ने एक कार्यक्रम लिया था जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे 6 संगठन के सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी अध्यक्षों को बुलाए थे, जिसमें अमित शाह जी ने उसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। वहाँ पे भी साहू समाज को पूरे देश में एकत्रित करने की बात हुई। दूसरी मीटिंग पिछले अगस्त महीने में हुई थी, 21 अगस्त को। मैं उस मीटिंग में मुझे जाने का अवसर मिला। तो हम प्रदेश में नहीं, पूरे देश में साहू समाज को एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन भले अलग अलग हो, लेकिन एक परिवार की तरह सब लोग एक साथ एक मंच पे साल में कम से कम एक बार एकत्रित हो, सारे तेली एक हैं, ऐसा विचार जय। आप अभी हमारे माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के साहू समाज को क्या संदेश देना? मैं साहू समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप एक रहिए, नेक रहिए और विकास करिए। तो क्योंकि ये प्रजातंत्र है, इसमें आपकी ताकत एकता में ही है। आप एक साथ रहेंगे तो अपने समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए हम योगदान कर पाएंगे और अपने समाज के साथ साथ ही प्रदेश को भी और देश को भी आगे ले जा पाएंगे। मेरा एक पूरे साहू समाज को एक संदेश है कि सारे लोग कम से कम साल में एक बार एक मंच पे आए, अपना योगदान करें, सहयोग करें समाज के, प्रदेश के और देश के विकास में। सर्व तेली समाज का जो ये बैठक आपने आयोजन किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और ये विचारधारा आपके अंदर कैसे है? सर्व तेली समाज को एकीकृत करने का विचार बहुत पुराना है और ये हमारी 4थी मीटिंग है। इसके पहले हमने अलग अलग जगहों में अपने विचार को साझा किया है। इसका मूल उद्देश्य तेली समाज के 15-16 फिरकों को एक करना है, समाज को संगठित करना है, उसको ताकतवर बनाना है और जो रोटी बेटी का बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है, उसी में हमारा समाज उलझा हुआ, उससे बाहर उठ करके कुछ रचनात्मक कार्यक्रम करना है, ये उद्देश्य है। और इसके पीछे एक बड़ा मकसद ये है कि हम अपने युवा बेटे बेटियों को बड़ा प्लेटफॉर्म दें ताकि उनको वैवाहिक
रिश्ता करने में सुविधा। अभी के समय में साहू समाज का अगर मुखिया के तौर पे देखें तो टहल साहू जी को माना जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में। क्या नहीं राजनीतिक नहीं, अगर साहू समाज में अगर छत्तीसगढ़ में किसी भी कौम को पूछे साहू समाज का अध्यक्ष कौन है तो टहल साहू जी का नाम आ जाता है। तो क्या इस सारे विचारधारा में उनको आप सम्मिलित कर रहे हैं? इसमें हम न केवल झरिया साहू समाज अपितु अन्य सभी शाखाओं को आमंत्रित कर रहे हैं और हमने समाज के सभी समाज के प्रमुखों को सादर आमंत्रित किया है। सबके लिए आमंत्रण, सबका अभिनंदन, ये हमारा सूत्रवाक्य है। सबका सम्मेलन साहू समाज में भव्य स्तर पे करता है अवश्य। तो समाज में संख्या अधिक होने की वजह से झरिया शाखा बड़ी है, इस वजह से, और ख़ास कार्यक्रम रायपुर में होता है इसलिए वो मीडिया में आता है। हमारे तेली समाज में 16 शाखाएं हैं और अलग अलग जगहों में काफ़ी संख्या में है। जो हम अपनी संख्या बताते हैं वो सबको मिला कर के बताते हैं। तो आदरणीय टहल सिंह जी जिस शाखा को संचालित कर रहे हैं वो बड़ी शाखा है, झरिया शाखा, तो वो उस शाखा के ही अध्यक्ष हैं। चूँकि सभी संगठनों का अलग अलग पंजीयन है, इसलिए जब नाम पुकारा जाता है तो छत्तीसगढ़ साहू संघ बोलने से लोगों में एक ऐसा आम धारणा या विचार बनता है कि ये सभी साहू समाज के अध्यक्ष हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी आपके सर्व समाज में साहू के कितने फिरके हैं, उनका कुछ नाम बताएंगे? उसमें एक हरदिहा साहू समाज है, एक बेलिया साहू समाज, दुबेलिया साहू समाज, रंगहा तेली समाज, कन्नौजिया समाज, राठौर समाज, ऐसा करके लगभग 15-16 फिरके हैं। सर अक्सर देखा जाता है, जैसे आपने सर्वतली समाज एकीकरण की बात करी है, जो गरीब तबके के होते हैं उसी पे नियम ज़्यादा लागू होते हैं और कहीं न कहीं यही बंदिश यही कारण है। जैसे IAS वाले लोग होंगे बड़े ऊपर के, वो तो कुछ भी करे सब जाए, और जो गरीब नीचे तबके के होते हैं वो उनके लिए सारे नियम पाबंद होते हैं। तो ऐसे लोग एक हों और समाज की बंदिश से जो डर रहे हैं वो बचे, तो उसके लिए क्या सुविधा करने की कोशिश है? आने वाले दिनों में हमारी कोशिश ये होगी कि हम सर्व समाज के प्रमुखों से चर्चा करें, विचार विमर्श करें और जो नियमावली बनी हुई है, सामाजिक नियमावली, उसमें सुधार हो, संशोधन हो और नियम सबके लिए बराबर हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो हमारा प्रयास है और हमारा विश्वास है अगर ऐसा हो सका तो उन गरीब लोगों को भी उसमें राहत मिलेगी। जहाँ तक अमीरों की बात है तो अमीर तो जाति क्या, अंतर्जातीय तो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और वही लोग जिन्होंने जाति के अंतर्गत नियमावली बनाकर, जैसा आप बोल रहे हैं कि गरीबों को सताते हैं, तो वही लोग उनके गेस्ट बन करके वहाँ जा करके वहाँ पे बहुत अच्छा व्यंजन का स्वाद भी लेते हैं। तो शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी, सुधार वहीं से होगा तो प्रमुख सुधरेंगे। समाज के प्रमुख लोग जब उनके जीवन में, उनकी व्यवस्था में सुधार होगा तो गरीबों तक वो बात पहुँचे। एक बात आपसे पूछनी कि तेलखानी बोर्ड जो बना है अभी, वो कौन से साहू में से आते हैं, किस धारा के बने हैं और किसको फायदा पहुँच रहे हैं? झरिया, रंगहा, वैश्य, या किसको लेकर बनाया गया है? वो संपूर्ण साहू समाज को लेकर के सरकार ने तेलघानी बोर्ड का गठन किया है। अभी वर्तमान में संदीप साहू जी उसके अध्यक्ष हैं, वो झरिया समाज शाखा से हैं। हमारी आने वाले दिनों में हम ये प्रयास करेंगे कि प्रतिनिधित्व चाहे किसी का भी हो, सभी शाखा के लोगों को उसमें लाभ मिले। 5 साल उनमें रहा सर, लगभग कितना फायदा पहुँचे साहू समाज को उनके द्वारा? ये जो है झरिया समाज के छत्तीसगढ़ साहू संघ, ये सवाल उनका है, उनसे जवाब लीजिएगा। और साहू जी आगे की रणनीति क्या है? और छत्तीसगढ़ चूँकि मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई राजनीतिक मंच पे नहीं जाना है, चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए ये प्रश्न मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। आने वाले समय में रणनीति ये रहेगी कि हम गरीब से गरीब लोगों तक के पहुँचे, उनको सबको संगठित करें और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको सपोर्ट करें। छत्तीसगढ़ के साहू समाज को क्या संदेश? छत्तीसगढ़ के साहू समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग एक मंच पे आएँ। हमारे पास कुछ उनके लिए प्रोजेक्ट है, उस